अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम आपको मिलवाते हैं आज होटल इंडस्ट्री के एक जो पिलर की हैसियत रखते हैं, जनाब अरशाद बी अंजुम साहब। आज हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए अपने नाज़रीन को बताएंगे कितनी खूबसूरत बातें होंगी जो आखिर तक सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर थैंक यू। हमारे चैनल को जो टाइम दिया है और जो रौनक बख्शी है उसके लिए शुक्रिया। अरशाद बी अंजुम साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मैंने अपनी जॉब का आगाज़ अर्ली 70s में किया जी। एज ए वेटर, एज ए बॉय। वेरी गुड। और उसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फॉरेन कंट्री में जाऊं, तो 1975 में तो मैं दुबई चला गया। वहाँ जॉब मुझे बड़ी अच्छी मिल गई, काटा होटल शारजा में एज ए कास्ट कंट्रोलर। इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती जी। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जर्मनी जाऊँ, वहाँ जाके पढ़ूँ और जॉब जूब करूँ। तो 1976 में मैं वेस्ट जर्मनी चला गया, हाइडलबर्ग इज़ हार्ट ऑफ वेस्ट जर्मनी। हाइडलबर्ग वो सिटी है कि जहाँ के इलामा इकबाल साहब भी वहाँ पढ़ते रहे हैं जी। और उनके नाम की एक स्ट्रीट भी है, उसका नाम है इकबाल स्ट्रीट। मैंने वहाँ जॉब, तो आपको जब तक जर्मन आपको आती नहीं है तो यू वोंट गेट ए जॉब। तो मैं सुबह जर्मन लैंग्वेज सीखता था, तो शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। तो जैसे मुझे जर्मन ज़बान पर थोड़ा अबूर हासिल हो गया तो मुझे थोड़ी सी बेहतर जॉब मिल गई एज ए बारटेंडर। जी। तो मैंने तकरीबन 3 साल वहाँ गुजारे और उसके बाद फिर मैं चला गया अमेरिका। वहाँ फिर मेरे पास मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए था। जी। हम 2-3 दोस्तों ने मिलके कोई थोड़ी सी अपना इन्वेस्टमेंट की, आई गॉट द ग्रीन कार्ड। तो वहाँ मैं काम करता रहा हूँ तकरीबन 1979 से लेके 1987 के एंड तक। मैंने 86 में अमेरिका में मैं बना फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। माशाल्लाह। तो मैं जब भी पाकिस्तान आता था तो मैं अपने डैडी को बताता था कि मैं फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर हूँ। ज़बरदस्त। डैडी मुझे कहते हैं कि बेटा, मैं जब से कहता हूँ को लोग कहते हैं यार बेटे शेटर होगा, तो एवी फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर कहते हैं। तो मुझे डैडी कहते हैं बेटा मैं तब मानूँ, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम पाकिस्तान आओ और तुम्हारी एक स्टेटस हो। ये मेरी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया पाकिस्तान आना। बट एनीवे, जब मेरा इंटरव्यू अखबारों में आया तो अशवानी ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया, मसूद अली ख़ान ने मुझे अप्रोच किया कि अंजुम साहब आप पाकिस्तान आए, हम जॉब आप ऑफ़र करते हैं। ज़बरदस्त। बट एनीवे, उनसे मेरी गपशप लगी तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज पर्ल कॉन्टिनेंट होटल कराची। ये एक बड़ी अचीवमेंट है सर। तो बात यह कि पाकिस्तान में एक तो गोरों का राज था जी। और दूसरा एक पेरेंट्स की एक मोहब्बत खींच के ला रही थी पाकिस्तान। मैंने सोचा कि जो कुछ सीखा मैंने अमेरिका में, मैं जाके वहाँ लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ज़बरदस्त। मैंने तकरीबन 8-9 माह गुजारे पीसी अपना कराची में। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई अपना पीसी लाहौर में। पीसी लाहौर का वो कमरा जहाँ के मैंने एज ए ट्रेनी, एज ए बॉय इंटरव्यू दिया था। It took me 13 to 14 years I was sitting on that chair. उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितना हार्ड वर्क है, कितनी कमिटमेंट है इस सीट पे आने के लिए। जी बिल्कुल। वो चेयर जहाँ के मुझे रात को नींद नहीं आई थी, सुबह मैंने गोरे को इंटरव्यू देना है, कैसे अंग्रेज़ी बोलनी, क्या नहीं करना, तो आज मैं उस सीट पे बैठा हूँ। आई फील सो प्राउड। उसके बाद फिर मैंने कोई 3 साल वहाँ गुजारे। तो 1992 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ पीसी बुर्बन। पीसी बुर्बन में मैंने कुछ 5.5 साल गुजारे। आई वॉज द वन ऑलमोस्ट हु ओपन द पीसी बुर्बन, क्योंकि ऊपर ए न्यू होटल, आइदर यू लूज़ द जॉब और यू गॉट द क्राउन। तो मुझसे पहले 8 माह में 4 GM चेंज हुए थे। हशवान साहब ट्राइड मी, तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई मेड इट। इज़्ज़त अल्लाह की तरफ। 5.5 साल गुजारे। जब इशवानी साहब होटल बना रहे थे तो लोग डराते थे, इशवानी यार कहाँ होटल तुमने बना दिया, कौन जाएगा पहाड़ों में जंगलों में। लेकिन इशवानी साहब ने उसको एज ए चैलेंज लिया
और बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आप देखें वो कमरा नहीं मिलता। फिर 1997 में मेरी ट्रांसफ़र हो गई कराची पीसी। जी। वहाँ मैंने कोई 8-10 माह गुजारे। अब लाहौर का होटल इसके बन गए थे 486 रूम, लार्जेस्ट होटल पाकिस्तान, गोरे से चल नहीं रहा था। तो हेड ऑफिस ने डिसाइड किया मेरे ख्याल में अंजम इज़ द ओनली वन हु कैन रन दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि आई वॉज अ वेरी सक्सेसफुल GM इन कराची पीसी। सो 1998 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ पीसी लाहौर। आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ पीसी लाहौर। तो मैंने इसको प्रेज़ किया, वो गोरा GM था। जी जी। वो होटल जहाँ के मैंने एज ए स्क्रैच स्टार्ट किया था, नो आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ दैट होटल। जैसे कि सोल्जर एक जनरल बनता है ना, ऐसे ही हमारा भी होता है, एक वेटर किधर, एक GM किधर। जब आप एज ए डायरेक्टर, एज ए जनरल मैनेजर पीसी होटल, आप जब फर्स्ट डे आप जब सीट पर बैठे तो कैसा महसूस किया होगा? मैं बता रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू थे और मैं मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस चेयर पे बैठा हूँ जिस दफ्तर के अंदर मैंने हिजाब का आगाज़ किया था एज ए बॉय, एज ए बेटर। तो इसके पीछे स्ट्रगल है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। वेयर एम राइट नाउ इज़ लेसन फॉर द जूनियर, दे आल्सो शुड वर्क हार्ड। वो कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पे। अब मैंने से काम करें, आपके पीछे आपकी पेरेंट्स की दुआएं हैं, एंड हर मुश्किल दीवार आपके सामने वो गिरती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। मैं सुबह आता हूँ दफ्तर के अंदर, सबसे पहले मैं कुराशी पढ़ता हूँ, सपारा पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने मैं काम का आगाज़ करता हूँ। उससे ये होता है कि जितनी भी मुश्किलात आती है ना, अल्लाह मियाँ उसको, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पीसी लाहौर में मैंने तकरीबन मैंने कोई 3.5-4 साल काम किया। आपको पता है हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज़ होते हैं। जी बिल्कुल। तो देन आई रिज़ाइन 2001 मैंने रिज़ाइन किया। नेक्स्ट डे आई गॉट द ऑफर इन लंदन, मैं लंदन चला गया। उसके बाद मेरा दिल नहीं लगा लंदन में। जी बिल्कुल। उसी कंपनी के होटल थे अपना वहाँ दुबई में, मैं दुबई आ गया 4 पॉइंट शेल्टन में डायरेक्टर ऑपरेशन। फिर हमारी कंपनी में होटल लिया वहाँ कबल इंटरकॉन्टिनेंटल, मैं एज ए डायरेक्टर पेशे वहाँ गया। फिर मुझे अशवानी साहब का, मुर्जा साहब का मुझे फ़ोन आया कि व्हाई डोंट यू जॉइन बैक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोग हमें मिसफीड किया। देन आई जॉइन बैक अगेन 2003 एज ए जनरल मैनेजर पीसी कराची। I spent almost 2.5 or 3 years there. फिर 2006 नवंबर में I came back again in PC लाहौर। तो I spent almost more than about 8 years as a general manager, the largest hotel of Pakistan। जी बिल्कुल सर। मेरा की ऑफ सक्सेस इज़ नॉट मी, GM काम नहीं करता, काम टीम करती है। आपके अंदर आर्ट होना चाहिए कि आपने स्टाफ से काम कैसे लेना है। अंजुम साहब, आप में असल में ना एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल है, और जिस बंदे के पास एडमिनिस्ट्रेशन का चलाने का तरीका आ गया है, स्किल आ गई है, वो कामयाब होता है। और आपने सर बहुत मेहनत की है, हमने खुद देखा है सर। देखो बात यह है कि मैंने कई GM देखे हैं जिस नई प्रॉपर्टी जाते हैं उसको फायर, उसको फायर, उसको फायर। नहीं, आर्ट है निकम्मों से काम लेना, वाह वाह वाह, मोटिवेट करना। ये आर्ट नहीं है। हो सकता है आप इसको बंदे को फायर करो, नए बंदे फायर करो, इससे भी निकम्मा हो, बट जो मोटिवेट। मैं आई हेट टू फायर पीपल। मैं जिस प्रॉपर्टी में जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर माई स्टाफ। इफ स्टाफ इज हैप्पी, माई कस्टमर विल बी हैप्पी। यस। माई कस्टमर इज हैप्पी, माई ओनर विल बी हैप्पी, बिकॉज वी गोइंग टू गेट मोर बिजनेस। क्योंकि मेरा बिलीव है कि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज़ वट रिटर्निंग गेस्ट। हाउ गेस्ट विल रिटर्न बैक इफ यू गोइंग टू गिव द गुड सर्विस। then will be your business is successful। अच्छी प्रोडक्ट दो, अच्छी सर्विस दो, दे विल बी बैक। Yeah। तो मैं तो कस्टमर को ट्रीट करता हूँ लाइक ए किंग, बिकॉज ही इज़ द वन हू इज पेइंग अवर सैलरी। अशवान से सैलरी नहीं पे करते, पे करता है। बिल्कुल ठीक है। उनकी हमारे तो ब्लेसिंग होती है। तो ये मैं अपना पीसी में था। 2014 में आई लेफ्ट हाशु ग्रुप
तो उसकी क्या वजह हुई सर? क्योंकि आपने तो पीसी को इंतहा बिज़नेस दिया और आपकी पीआर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है कि बिज़नेस पीसी से ख़त्म नहीं होता था। पीसी का एक नाम है सर, देखिए एक साइन है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज होते हैं। आई वॉज वेरी क्लोज टू शिवानी साहब, और लोगों को जेलसी थी कि यार जो अंजम साहब कहते हैं शिवानी साहब कहते हैं ओके ओके ओके, हमारी बात नहीं सुनते, तो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो बस मैंने फिर अपना फ्लैटी को ज्वाइन कर लिया, बट मैंने 24 साल शिवानी साहब का नमक खाया है, और मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। हर नमाज में मैं शिवानी साहब की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे और उनको बिज़नेस को ठीक है। हर नमाज बहुत खूबसूरत। बाज़ को क्या होता है कि मैं नमाज ख़त्म करता हूँ, मैं तस्वीर बांध रहा होता हूँ, मुझे ओह मैंने शिवानी साहब की दुआ नहीं की, मैं नमक खाया। वाह वाह। तो मतलब है जिसका नमक खाया 24 ईयर, तो ये भी सर कोई कोई याद रखता है। मैं जहाँ भी हूँ मैं आई गिव फुल क्रेडिट टू शिवानी साहब। आज यहाँ बैठा हूँ अभी भी मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ। अंजुम साहब, आपकी असल में परवरिश जिस घर में हुई है, बस बस और आपके वालिदैन की दुआएं हैं जिससे अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अरूज बख्शा। और यकीन करें ये बात कहने की नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर आपको कोई तकरीबन 30-35 साल 35 ईयर से जानता हूँ, क्योंकि आई स्पेंड 9 ईयर्स इन होटल लाइन, तो इसके वाले से आपका बहुत अच्छा तारुफ था। तो ये आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जब सर आपने ये फ्लैटिस ज्वाइन किया, तो इसके मतलब बताइए कि फ्लैटिस जो है, फ्लैटिस का मतलब लोगों को नहीं पता, ये क्यों ये फ्लैटिस नाम रखा गया? फ्लैटी एक इटालियन साहब थे, 1870 में एक लॉ पास हो गया यूरोप में, एवरीवन हैज़ टू जॉइन द आर्मी। ही डोंट वांट टू जॉइन द आर्मी, ही लेफ्ट हिज कंट्री, ही कम टू लाहौर 1975 में। जी। जब ये मिस्टर फ्लैटी, ही इज़ इटालियन, जब ये लाहौर में आया तो सबसे पहले इसने शादी की, मतलब है कि जाता था एक जगह जाता जहाँ बड़े डांस डूंस होते थे, पसंद है उसने से शादी कर दी। फॉरेन लेडी से? जी फॉरेन लेडी से की या नहीं, देसी लड़की से। ओके। आई मीन डायमंड मार्केट में जाता था, उसको बड़ा शौक था नाच गाना देखने का, वहाँ उस बच्ची से उसको पसंद आई, इश्क हो गया, शादी कर ली। ठीक। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आया हुआ था होटल, ये फिर मिस्टर एजर्टन गवर्नर ऑफ पंजाब था, जिसके नाम की ये रोड है एजर्टन रोड। उसके पास गया कि जी मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ लाहौर में। उस मिस्टर एजर्टन ने कहा भाई इफ़ यू वांट टू बिल्ड होटल हैज़ टू बेस्ट, पता लगे होटल है। फिर इसने अप्रोच किया, एक सरजार जी थे वो कराची बेस्ड थे, उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया एंड 2 साल के अंदर होटल ये कंप्लीट हो गया। तो ही डाइड 1910 में डेथ हो गई। फिर इसकी फैमिली ने इस होटल को टेक ओवर कर लिया एंड माशाल्लाह ये होटल डूइंग वेरी गुड जॉब। और ये वो होटल है, लाहौर का सबसे पहला 5 स्टार होटल है ये। वो होटल जहाँ के कायद अज़म मोहम्मद अली जनाब जब भी लाहौर आते थे उस होटल में ठहरे थे। फर्स्ट चीफ जैसा पाकिस्तान, जैसे कॉर्नलस 13 साल उसने यहाँ गुजारे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जस्टिस कारमिल, आगा खान, और काफ़ी मूवी दिलीप कुमार वगैरह, वो एवर यूज कम इन लाहौर, दे यूज टू स्टे। अंजुम साहब, ये उस वक्त सिर्फ फ्लैटिस ही था या? फ्लैटी, शुरू से इसका नाम फ्लैटी था, पहला होटल यही था। मिस्टर फ्लैटी इसका नाम था, उसने अपने नाम का ही होटल बनाया। तो फ्लैटिस होटल्स के अलावा भी यहाँ पे उस वक्त में होटल थे? उसके वक्त 5 लगेरी होटल था छोटा सा वापड़ा हाउस के साथ, उसके अलावा कोई होटल नहीं था। हिल्टन और पल ये बाद में है। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल आया था 1968 में, उसके बाद फिर हिल्टन आया। हिल्टन पे कन्वर्ट हो गया टू अवारी होटल, और जो इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ये PIA का होटल था, अमेरिकन एक्सप्रेस का होटल था, वो फिर कन्वर्ट हो गया पल कॉन्टिनेंटल में 1986 में। सो 1986 से ये पल कॉन्टिनेंटल होटल चला आ रहा है। हिल्टन का भी बड़ा दौर रहा है। हिल्टन का, हाँ हिल्टन काफ़ी अच्छा रहा है। हिल्टन वेरी गुड चेन, जैसे इंटरकॉन अच्छी चेन थी, ये भी बड़ी अच्छी चेन थी, अपना हिल्टन बड़ी अच्छी चेन है। अच्छा, अपना अरशाद भी अंजुम साहब, अब मुझे ये बताइए कि 99 में शेरन होटल कराची ने भी आपको जॉब की ऑफ़र की, और उसके बाद मूविंग पिक जो ये भी एक अच्छा होटल था, इन्होंने भी आपको जॉब ऑफ़र की, लेकिन आपने इनकार कर दिया उसकी। मेरी बड़ी लॉयल्टी है अशवानी साहब के साथ। जी जी।
क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान सबसे बड़े होटल में काम कर रहा हूँ, इनकी शवान साहब की बदौलत मुझे एक फ़ॉरेन फ्रेंचाइज है वो जॉब ऑफर कर रहे हैं कराची में शटल जी। मैं कहनी जी मेरी लॉयल्टी शवान साहब के साथ है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। उसके बाद 2013 में मूव इन पिक होटल है, उनके सिकंदर साहब हैं चीफ एग्जेक्टिव, उनकी वो मेरे पास आए कि साहब वी आर लुकिंग फॉर ए जनरल मैनेजर, हमें तो पूरे पाकिस्तान में आप भी नज़र आ रहे हैं, आप हमें ज्वाइन करें। ज़रा सर एक नाम बनाया मैंने भी उनसे ये क्योंकि मैंने देखे मैं अशवानी साहब को नहीं छोड़ सकता, ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक ए पार्ट ऑफ द फैमिली, लाइक ए सन, तो आई कांट बट आई कैन रिकमेंड समबडी। मैंने फिर मंसूर मिर्ज़ा साहब को रिकमेंड किया, वो कहाँ काम करते हैं, मेरी वो मैरिड कराची के जिया में, एंड उन्होंने मिर्ज़ा साहब को हायर कर लिया। और मतलब है कि आई वांट टू वर्क इन वन कंपनी, आई एम नॉट कि मैं 10 दिन यहाँ काम करूँ, 10 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ करूँ। आप देखें मुझे यहाँ 6 साल हो गए काम करते हुए, आई डोंट वांट टू मूव अराउंड कि मैं हर 3-4 साल के बाद अपनी जॉब भी चेंज करता रहूँ। अमेरिका में मैं रहा हूँ, पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था जब पढ़ता था मैं जी। ऐसे अमेरिका में मैंने हॉलिडे में काम किया 7-8-9 साल, एक होटल में काम किया, वहाँ अपना नाम बनाया, सिक्का बनाया जी। पीसी बुरबन, पीसी कराची, पीसी लाहौर, माशाल्लाह आई गॉट ए नेम इन पाकिस्तान। तो आपने जब ये फ्लैटिस को ज्वाइन किया, क्योंकि ये फ्लैटिस बंद हो गया था, बड़ा अर्सा बंद रहा, जी जी, लेकिन ये आपने ही इसको दोबारा बनाया, स्टार्ट किया है, तो क्या देखते हैं कि उस वक्त से जब से ये फ्लैटिस बना है, हम ये देख रहे हैं कि ये भी माशाल्लाह बड़ा तरक्की पर जा रहा है, बड़ा। ये PTDC का होटल था, देखो गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना, जी बिल्कुल। PTDC चला रही थी तो उन्हें होटल का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था। कोई भी मुझे बता लो, पाकिस्तान के होटल, अपना इस्लामाबाद में होटल है इनका, सीसर होटल है इनके, अपना नारायण कागान सब एक होटल है। अब गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट चलाओ, ये होटल जो प्राइवेट सेक्टर को दो, बिल्कुल। ये PTDC ने प्राइवेट सेक्टर को दिया। आप एंटर होते हैं, यू फील लाइक ए 5-स्टार होटल। यस, जितने नो डाउट हैं, जितने टॉप के बैरोक्रेट्स हैं हमारे पास ठहरते हैं, हमारा बैंक होटल देखे टॉप के फैंशोइस होटल के अंदर, बिल्कुल। टॉप के जजेस क्या, बैरोक्रेट क्या, बिजनेसमैन क्या, सब हमारे होटल में ही उनकी शादी होती है। साल में क्यों शादी होती है? क्योंकि वी ट्रीट देम लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो मैंने पहले भी कहा था, लाइफ लाइन ऑफ द होटल्स व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। जो अभी मुझे कभी दफ्तर बैठते नहीं देखेंगे, जी बिल्कुल, टू द पीपल। मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग जो मेरे होटल से आए हैं हंसते खेलते वापस जाए। नहीं सर, आप मैंने देखा बड़े फंक्शंस के अंदर आप खुद सब कर रहे होते हैं, और हर बंदे के साथ आपकी PR होती है, और आप हर बंदे को पूछ रहे होते हैं, और ये एक बड़ा इसमें इंडस्ट्री। तो जब एक GM मिलता है ना कस्टमर को, ही फील गुड, अप्रिशिएट यार। मतलब है कि मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ, देखो कंप्लेन्स आर देयर, वी हैव टू मिनिमाइज द कंप्लेन। अगर कैसे कोई कंप्लेन करता है ना, उसकी शिकायत हंस के सुनो, माथे पे बल मत डालो, क्योंकि वो कस्टमर हमारा बड़ा लॉयल कस्टमर है जो हमें हमारी फीडबैक देता है, जी खाना अच्छा नहीं था, जी साहब सर्विस अच्छी नहीं थी, तो वी इम्प्रूव्ड इट। लेकिन सर ये होटल इंडस्ट्री का एक बड़ा वर्ड है कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट, तो ये इसलिए गेस्ट इज ऑलवेज राइट, यस, ही इज पेइंग अवर सैलरी। अब गेस्टों के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है, Yes. एजुकेशन आ गई, दे नो व्हाट द फूड इज, दे नो व्हाट द सर्विस इज, Yes. दे नो व्हाट द रूम इज। लोग हमारे लोग बड़े बाहर चले गए हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, तो वी हैव टू कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। बड़ी अवेयरनेस आ गई है हम लोग, अवेयरनेस आ गई, दे नो खाना क्या है, चाय क्या है, सर्विस क्या है। तो सर देखें आपके होने से यहाँ पे बिज़नेस तो बढ़ा, और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जो है वो यहाँ पर आई हैं होटल्स में, और इसके साथ साथ सर ये भी आपको एक एजाज़ गया है कि पंजाब असम्बली के होते हुए, जबकि हर इजलास जो है वो पंजाब असम्बली में होता है, और ये तारीख का पहला वाक़या है कि जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है उसका जो भी क्रेडिट है वो फ्लैटिस होटल को मिला है, तो उसमें भी आपकी बड़ी अंतर। एक्चुअली देखें पंजाब असम्बली का इजलास उन्होंने कोटेशन ली थी 2-3 और होटलों से, जी हमसे भी कोटेशन ली। देखिए हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतने ज़्यादा फंड नहीं है। जी बिल्कुल, हमने लोग TV में आया जी 12 से 14 लाख, हाँ जी, ये तो बड़ी ज़राए से पता चलता रहा कि 12 से 15 लाख रुपए देखो कोई ऐसी पंजाब हुकूमत जो, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ हम उनसे 2,25,000 रुपये चार्ज कर रहे थे उनको, ठीक है, सिर्फ हमसे इसी के पैसे ले रहे थे।
हमने 2 हॉल दिए हुए थे, एक हॉल एक और दिया हुआ था, पीछे एक कैफेटेरिया बना हुआ था, फिर हमने 2-3 को मीटिंग रूम दिए हुए थे। अब ये समझे कि हमने उनसे सिर्फ जो एयर कंडीशन उसके पैसे लिए हैं, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट है जी। कि हम नहीं चाहते कि पैसे का ज़िया हो। आपकी बड़ी तो contribution मेरा ख्याल है कि मीडिया को चाहिए था कि मुझे कॉल करके मुझसे कंफर्म कर लेते कि अंजम साहब ये बताएं, ये आप जो सुन रहे हैं 12 से 14 लाख पे किया है या क्या पे किया है? बिल्कुल जी बिल्कुल, मीडिया का कौन सा बंदा आपको नहीं जानता, हमको हर बंदा जानता। तो ये सिर्फ 2,25,000 रुपये प्लस टैक्स हम चार्ज कर रहे थे। ये बहुत ही ये कोई चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए ऑनर था कि परवेज़ इलाही साहब ने हमारा होटल पिक किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये आसान काम नहीं था, इट्स अ बिग चैलेंज एंड बाय द ग्रेस ऑलमाइटी एवरीवन लेफ्ट वेरी हैप्पीली। सिक्योरिटी का मैंने बड़ा ख्याल किया, उनका सीटिंग का। देखो क्यों आए हमारे पास, इसलिए कि वो डिस्टेंस की वजह से हमने 4-5 फुट का और ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे ये रखा गया, और उसमें आपने भरपूर जो है वो पूरा जी, जब एंटर होते थे हमने टनल का अरेंज किया है, जैसे एंटर होते थे सैनिटाइज़र से उनके हाथों पे लगाते थे। उसके बाद हर कोई मास्क लाना भूल गया है, हम उनको मास्क प्रोवाइड करते थे। हमारे लिए चैलेंज था एंड बाय द ग्रेस ऑफ माइटी अल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। तो अंजुम साहब अब कैसे देखते हैं कि जो देखें हालात तो जो है ना डे बाई डे डाउन जा रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से, और उससे पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उससे डिस्टर्ब हुई है, जिसकी जद में पाकिस्तान भी इसी तरह से है। और यहाँ पर एक जो बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है, कुछ जगहों को या कुछ इदारों को जो है वो SOPs के तहत खोल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो होटल इंडस्ट्री है वो इस वक्त बड़ी ज़वाल पजीर होने की तरफ जा रही है। लोग जो लोए स्टाफ है, जो डेली वेजेस लोग काम करते हैं, जो मार्कीज़ हैं, जो शादी हाल्स हैं, उनका जो छोटा स्टाफ है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, वो लोग उनकी तो इस वक्त जो है ना वो फाकों तक नौबत पहुँच गई है। उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए होटल लाइन कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में है। सेहत का बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया इस वक्त। ट्रैवलिंग ये समझे कि माइनस में जा रही है, क्योंकि आप बताएं अगर आपने किसी मुल्क की इकॉनमी देखनी है ना, अगर होटल भरे हुए हैं ना सारे, इसका मतलब इकॉनमी पीक पे जा रही है। अगर होटल खाली है ना, इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग द कंट्री। ठीक है, इस वक्त होटल मेरे ख्याल में बिल्कुल खाली जा रहे हैं। मैं जितने भी होटल के मालकान हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि बेचारे हमारे मालिक देखो लो, देयर इज़ नो बिजनेस, दे आर पेइंग सैल टू द स्टाफ, पूरी सैलरी अपने स्टाफ को दे रहे हैं। मैं आई सलूट टू द ओनर्स, ऐसे अशवानी साहब हैं, अवारी हैं, सारे पूरी उनको सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब जहाँ तक शादियों को तल्लक, आपको नहीं पता एक शादी से कितनी फैमिली रिलेटेड है, कितने लोग रिलेटेड है, कितने बिजनेस रिलेटेड है। चिकन वाला, मटन वाला, मिल्क वाला, फोटोग्राफर, इवेंट, चावल, आटा, साउंड सिस्टम वाले, कितने लोग इन्वॉल्व हैं एक शादी के अंदर। तो मेरा ख्याल, मेरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि लोग, हम तो अफोर्ड, हमारे मालकान तो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी छोटे छोटे शादी हाल हैं उन्हें रेंट भी पे करें शादी हॉलों का, तो जितनी जल्दी हो सके डिसीजन ले, एक SOP बनाएं, शादी हाल व रेस्टोरेंट हमारे खोलें, वी ऑल फॉलो द SOP। जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगी हम गवर्नमेंट के सेक्शन को फॉलो करेंगे, रेस्टोरेंट शादी हाल खोलें, ताकि ये फाका कशी ख़त्म हो। लोग बच्चे जो, अब देखें आप रोड पे जाएं, आपको इतने लोग नज़र आएंगे, लोग मतलब बेरोज़गारी की वजह से हर बंदा भीख मांगने पे मजबूर हो गया हुआ है। ऐसे हाँ जी, कह रहे हैं आप। तो इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो कोई SOPs बना दें, SOP बना दें। अभी फॉलो द SOP, जो SOP फॉलो नहीं करता उसका चलान करें। बिल्कुल उसको, जैसे शॉप मार्केटों में इन्होंने क्लोज किए हैं। इतने बड़ी देखिए, अब कराची से लाहौर लोग आते हैं, इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं, चीफ एग्जेक्टिव्स आते हैं, उन्होंने मीटिंग करनी होती है, उन्हें कॉन्फ्रेंस करनी होती है, 50-60 बंदी, कम से कम मीटिंग तो अलाउ करें। चलो आप अलाउ नहीं करें शादियाँ, कुछ तो अलाउ करें, कोई मूवमेंट हो, लोग आए जाएँ। अब लोग आ जा नहीं रहे, मतलब अब शुक्र है कि एयरलाइन लोगों, PIC लोगों ने, उन्होंने भी, आपको पता है कराची लाहौर या लाहौर इस्लामाबाद क्या उन्होंने 9,500 का पैकेज निकाला है। पहले यही आपको 30-35,000 का टिकट मिलता था यहाँ से कराची का वन वे, अब 9,500 का टिकट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए ट्रैवल करें,
ठीक है ना। तो गवर्नमेंट से यही है कि ये इसको जल्दी जल्दी कोई SOPs बना दें और खोलें, इसको जल्द खोलें ताकि लोग बड़े मजबूर हैं, फाका किसी से मतलब नहीं। जी शादी अंग साहब, आपने बड़ी अच्छे एक्सपीरियंस बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की हैं। तो अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, उसके साथ जाते जाते आप कोई नौजवान जो यंग जनरेशन है उनके लिए कोई ख़ास मैसेज अपने जूनियर्स के लिए तो वो ज़रूर बताइए। मेरा मैसेज यही है, होटल इंडस्ट्री ज़रूर ज्वाइन करें, बड़ा नीट एंड क्लीन बिजनेस है। और सेकंड मेरा मैसेज ये है कि ख़ासकर यंग जनरेशन को कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पैशंस, टेक योर पेरेंट्स। मैं जहाँ भी इस वक्त हूँ, मेरी माँ की दुआओं की वजह से मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूँ। मैं जब घर से निकलता हूँ, सबसे पहले मेरी माँ कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं और मेरे सामने कुरान शरीफ रखती हैं। मैं कुरान शरीफ किस करता हूँ, मेरे हाथों किस करती हूँ, मैं उन किस करता हूँ, फिर घर से बाहर निकलता हूँ। प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स, दे आर एन एसेट फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शादी अंजुम साहब, आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया क्योंकि आपका टाइम तो ऐसे बड़ा बिजी है, बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने शादी अंजुम साहब की बहुत मज़े की बातें सुनी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे तजर्बात आपके साथ शेयर किए और बताया कि वो आज एक कामयाब इंसान कैसे बने हैं। तो कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।